हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिएगा प्लीज, और अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ जाए, मजा आ जाए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा वेव्स की फील ले लेना बहुत जरूरी है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ कोशिश करते हैं वेव को समझने की। हो सकता है कि अभी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन इतने अच्छे से ना आता हो, तो जब मैं 11th का SHM वेव्स आपको पढ़ाऊंगा तब आपको यह सब समझ आ जाएगा। आज हम लोग ट्राई करते हैं वेव की फील लेने की। मान लो रूम के या किसी भी एक कॉर्नर से मगर मैंने एक रस्सी को बांध दिया, ओके, एंड उस रस्सी पर सपोज मैंने कहीं पर एक ब्लैक डॉट या कोई भी निशान बना दिया ना। मैंने इस रस्सी के इस कोने को कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, सिंपल हार्मोनिकली ऐसे मैं करा। तो होगा क्या, जब मैं इसे ऐसा करूंगा तो आप लोगों को ये रस्सी कुछ ऐसी मूव होती हुई दिखाई देगी, लहरें सी बन जाएगी, रिपल्स बनते हुए नजर आएंगे। जो ये हो रहा है ये एक्चुअली वेव ना। हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये रस्सी का ये इस तरह से यहां से वहां तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन क्या सोचो ध्यान से, जो ब्लैक डॉट मैंने रस्सी पर बनाया था, क्या वो ब्लैक डॉट अब कोने पे पहुंच गया होगा या वो आगे चला गया होगा? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हुआ क्या, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो ब्लैक डॉट अपनी ही जगह पर वही सब कर रहा था जो ये कर रहा है। मतलब जब मैंने इसको इस एंड से डिस्टर्ब करना शुरू करा तो ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे की तरफ इस रस्सी में मूव करने लगी। दिस मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव। ये एनर्जी का जो प्रोपगेशन हुआ इसको मैं बोलूंगा वेव प्रोपगेट कर जाना। बट वेव जब ट्रैवल कर रही है इस मीडियम में, तो इस मीडियम के पार्टिकल्स आगे मूव नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग SHM ऑन देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। हर रस्सी का हर पॉइंट अपनी ही जगह पर SHM कर रहा होगा। तो क्या कुछ आइडिया लगा कि वेव क्या है? वेव क्या है? एक एनर्जी का प्रोपगेशन है, एक मोमेंटम का प्रोपगेशन है, एक एंड से दूसरे एंड तक विदाउट ट्रांसफर ऑफ एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर वही सब करने वाला है जो मैंने रस्सी के इस कोने को करवाया था। क्या कुछ आइडिया लगा, कुछ फील आई? सेम यही चीज हमारे पास होती है। मान लो एक ठहरा हुआ पानी है बिल्कुल, और मैंने बड़ा जेंटली उस पर एक पत्थर को यूं ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही मैं उस पर ड्रॉप करूंगा हमें कुछ इस तरीके से गोल 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 रिपल्स नजर आएंगे। एक्चुअली अगर हम ध्यान से उस फिगर को देखेंगे तो वो फिगर कुछ ऐसी यूं नजर आएगी। नहीं समझ आया? देखो ये वाली फिगर, अब कुछ समझ आया? कुछ पता लग रहा है इस फिगर में क्या हो रहा है? इस फिगर में देखो ध्यान से, कुछ हिस्से ऊपर नजर आ रहे हैं, फिर कुछ हिस्से नीचे नजर आ रहे हैं, फिर ऊपर फिर नीचे। अगर मैं यहां पर कहीं पर भी एक कागज का टुकड़ा किसी जगह पर प्लेस कर दूं तो वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हो रहा होगा, वो एक्चुअली आगे नहीं जाने वाला है। तो यहां पर जहां पर मैंने पत्थर ड्रॉप करा वहां पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करने वाली है। क्लियर है बच्चे यहां तक? तो दिस इज वेव प्रोपगेशन। और ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो मैकेनिकल वेव्स के दिए, ओके, जो हम लोग 11th में मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमें तो वेव समझना है, तो वेव के बारे में थोड़ा सा पता चला। जनरली किसी भी वेव से जो कुछ भी हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, अल्टीमेटली किसी भी पोजीशन पे पड़ा हुआ कोई भी पार्टिकल एक्चुअली अपनी जगह पर ऑसिलेशन करने वाला है, डिस्प्लेस होने वाला है। तो किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो जनरली A sin kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी। मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इक्वेशन डिराइव करना सिखाऊंगा कि एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है और वो कैसे आती है। फिलहाल
हमारा जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन को याद रखना है कि किसी भी एक वेव को हम जनरली इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ये एम्पलीट्यूड बताएगा, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल जिसकी जो मैं बात कर रहा हूं, एक्स पोजीशन बता रहा है उस पार्टिकल की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे अगर ये रस्सी है तो सपोज मैं इस पार्टिकल की अगर बात कर रहा हूं, किस टाइम टी पर, टी इंस्टेंट बता रहा है, किस टाइम टी पर एक्स पर पड़ा हुआ ये पार्टिकल क्या डिस्प्लेसमेंट शो करने वाला है, ये इक्वेशन मेरे को ये बता रही है। ए इज एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम कितना गया होगा ये दोनों तरफ, दिस k is known as angular wave number या propagation constant, k is 2 pi by lambda and this omega is angular frequency. Omega is 2 pi by t. फिलहाल सुपरपोजिशन को समझने पे ध्यान देंगे, ये इक्वेशन को समझ लो बस, क्योंकि अभी से याद रख लो मैं आपको 11th क्लास का वेव्स डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सब कुछ समझाऊंगा कि इक्वेशन आई कहां से। फिलहाल के लिए सिर्फ ये सिंबल्स का मीनिंग अभी तक याद रख लो। ओके, तो चलो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वेव अगर हमने समझ लिया तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एक्चुअली क्या है। तो अब दोस्तों, मैंने अभी आपको वाटर में, ठहरे हुए पानी में एक पत्थर को गिराकर कुछ बताया था कि वेव्स प्रोपेगेट हो जाएगी। अब सपोज पानी में एक मैंने इधर वाटर स्टोन ड्रॉप करा और एक इधर स्टोन ड्रॉप करा, ठीक है, चाहे सेम टाइम पे करो चाहे थोड़ी देर बाद करो, ये करा फिर ये करा, तो यहां से भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होगी, यहां से भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होगी। अगर मैं सपोज बीच में कहीं पर एक पॉइंट को इमेजिन करूं तो इसकी भी डिस्टर्बेंस यहां पहुंची होगी और इसकी भी डिस्टर्बेंस यहां पहुंची होगी, तो इस पॉइंट की किसी भी इंस्टेंट पे जो नेट डिस्टर्बेंस होगी वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। और यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बड़ी ही सिंपल सी बात कह रहा है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव्स है, लेट्स से जिनकी इक्वेशंस जैसे मैंने अभी लिखी थी वैसे आपको पता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पर आ रही है, मिल रही है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी उस पॉइंट की वो एल्जेब्रिक सम होगा उन सभी डिस्प्लेसमेंट्स का एट दैट इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उन सभी का डिस्प्लेसमेंट्स का नेट सम होगा वो उस समय उस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या इस एग्जांपल से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ आया है? पक्का, सिंपल सी ये बात। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स के अकॉर्डिंग हम लोग तीन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरफेरेंस, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में इंटरफेरेंस की बात करूंगा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ये जब मैं आपको 11th का वेव्स पढ़ाऊंगा तब इसकी डिटेल में बात करूंगा। एंड बीट्स, बीट्स, ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है। आई होप आज के टॉपिक का फील आपको आ गई हो, सुपरपोजिशन क्या है, वेव्स क्या है और उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहना चाहता है, और ये समझ आ गया हो तो अब हम तैयार है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी है कर देना। बाय बाय।